लेकिन जब चुनाव बिहार बहती है तो सभी नेता लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कभी जनसंपर्क अभियान करने लग जाते हैं, कभी अधिकारियों को कोसने लग जाते हैं, अपने निकम्मेपन का ठीकरा जो है वो अधिकारियों पे फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अधिकारी काम करते हैं अगर आप उनको बताएं तो। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जैसे ही नई वार्डबंदी की अनुमानित लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसके साथ ही नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर एक बार फिर जनसेवक क्रांति पार्टी ने ज्योति पार्क में एक जनसभा का आयोजन कर अपने घोषित उम्मीदवार स्वाति ग्रोवर के लिए वोट मांगने आरंभ किए और अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। पार्टी अध्यक्ष अंकित अलग का कहना है कि हमेशा से मूलभूत सुविधाओं के लिए झूठे वादों के सहारे नेतागण वोट मांगते आए हैं, लेकिन इस बार वक्त है बदलाव का। जनसेवक क्रांति पार्टी चुनावों से पहले घोषणा नहीं, समाधान पत्र लेकर आई है। इसी समाधान पत्र को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस जनसभा के दौरान आम जन में वितरित भी किया। पार्षद उम्मीदवार स्वाति ग्रोवर ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है आज सेक्टर 4, ज्योति पार्क, कृष्णा कॉलोनी, अनेक ऐसे स्थानों की जो मिलेनियम सिटी का भाग तो हैं, लेकिन यहाँ के लोग आज भी जीते जी नर्क भोगने को मजबूर है। लेकिन अगर जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वह आश्वस्त करती हैं कि वह जनसेवक क्रांति पार्टी के द्वारा बनाए गए समाधान पत्र के अनुसार 100% काम करेंगी, क्योंकि अब नेता को हटना होगा, जनसेवक को आना होगा। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जो जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रही है, उसका समाधान पत्र लेकर आई है, जिसमें जो 27 पॉइंट है उसके ऊपर हमने आज ज्योति पार्क की जनता में हर घर दस्तक अभियान किया, जनता से बात की और उसी हर घर दस्तक अभियान के तहत एक मोहल्ला सभा गली नंबर 10 में आयोजित की गई। देखिए, जनता अब बदलाव चाहती है क्योंकि जागरूकता जनता में अब आ चुकी है। जनसेवक क्रांति पार्टी ये सबसे कह चुकी है, नेता नहीं अब सेवक आएगा और अब की बार बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम घोषणा करेंगे, हम कहते हैं हम समाधान लाएंगे, संवाद करेंगे, घोषणा नहीं करेंगे। समस्याओं का अनुभव सबको है, गुरुग्राम में हमें अपनी समस्याओं के बारे में सबको पता है क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब चुनाव बिहार बहती है तो सभी नेता लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कभी जनसंपर्क अभियान करने लग जाते हैं, कभी अधिकारियों को कोसने लग जाते हैं, अपने निकम्मेपन का ठीकरा जो है वो अधिकारियों पे फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अधिकारी काम करते हैं अगर आप उनको बताएं तो। हमारे साथ आज भी कृष्णा कॉलोनी की महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं ये बात बताने के लिए कि हमारी गली नंबर 8 में, 10 में, 11 में, 13 में सब जगह काम किया गया है जनसेवक क्रांति पार्टी के तहत। और प्रत्याशी के रूप में भी और जनसेविका के रूप में भी मैं उनके साथ, उनके बीच में हमेशा खड़ी हो रही हूँ। ये पूछना चाहूँगी अपने एक्स पार्षदों से, मैं पूछना चाहूँगी अपने अभी तक के सभी लोगों से, उन्हीं लोगों से जो कि टिकट की भीड़ में अब बिरादरी बांटने में लगे हैं, लोगों के पिछलग्गू बने हुए हैं, लेकिन किसी के काम नहीं आ रहे हैं, किसी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने अपने चुनाव चिन्ह के तहत वो टिकट मांगने के लिए जरूर खड़े हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं पर कभी काम नहीं करते। देखिए, वो तैयारी जो कर रहे हैं वो चुनावों की नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं टिकट मांगने की होड़ में। जनता समझ ही नहीं पा रही है कि कौन प्रत्याशी उनकी तरफ से आएगा और कौन लड़ेगा चुनाव, क्योंकि वो सिर्फ आपस में एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं या वो बिरादरियों के नाम पे वोट बांटने में लगे हुए हैं, कभी किसी को एक नहीं कर सकते हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी सिर्फ 2 जात में विश्वास करती है, स्त्री और पुरुष की, और हम मानते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जनसेवक क्रांति पार्टी एक बदलाव के तहत आएगी और इन सब ब्रांडेड पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा, जल्दी ही समझ आ जाएगा जिस तरीके का आज जनता में उत्साह है, उनका समर्थन है। और हम चाहेंगे क्योंकि जनता राज करेगी अब और जनता का एक योग्य प्रतिनिधि ये आगे आएगा और इनकी अयोग्यता का इनको खुद ही वोट की चोट से समझ में आ जाएगा। जैसा मुझे अंकित अलग जी ने जनसेवक क्रांति पार्टी में यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वार्ड 20 की मैं सेवा करूं और एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते जिस तरह अपने समाज को, परिवार को उसकी धुरी की तरह काम करती हूँ, उसी तरह चाहती हूँ कि समाज के लिए भी काम करूँ। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।